हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर और हीट पंप डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीट इंजन से। हीट इंजन इज ए डिवाइस विच टेक हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स, कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग टू द सिंक। हीट इंजन एक ऐसा डिवाइस होता है जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट लेता है और कुछ हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और रिमेनिंग जो बच जाता है उसको लो टेम्परेचर रिजर्वायर में सिंक करा देता है। हीट इंजन वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, तो इसका जो साइकिल होगा उसको हम लोग क्लॉकवाइज में शो करेंगे। तो इस साइकिल पे हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ, समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ से क्यू इन माइनस क्यू आर हो जाएगा डब्ल्यू। इफ़िशेंसी को हम लोग लिखते हैं डब्ल्यू अपन हीट इनपुट। तो यहाँ से ये आ जाएगा क्यू इन माइनस क्यू आर अपॉन क्यू इन। तो इफ़िशेंसी ऑफ हीट इंजन आ जाएगा 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू इन। ये जो एक्सप्रेशन है वो साइकिल रिवर्सेबल या इरिवर्सेबल दोनों के लिए एक एक्सप्रेशन वैलिड है। वैलिड फॉर रिवर्सेबल एज वेल एज इरिवर्सेबल साइकिल। अब देखते हैं रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर इज ए डिवाइस विच क्रिएट एंड मेंटेन लोअर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। As the lower temperature is to be maintained continuously, system must operate on a cycle. रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर अगर रिक्वायरमेंट होता है तो उसमें हम लोग रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। यानी कि रेफ्रिजरेटर लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में हीट को सिंक कराता है। तो क्योंकि ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है तो इसके लिए हम लोग को बाहर से वर्क इनपुट देना होता है। तो रेफ्रिजरेटर एक वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है। तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज साइकिल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा वर्क इनपुट। तो इस साइकिल पे हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। तो यह आ जाएगा समेशन ऑफ क्यू इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ से क्यू एल माइनस क्यू एच इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एन। वर्क हम लोग बाहर से अप्लाई करें तो ये नेगेटिव होगा, तो डब्ल्यू इन हो जाएगा क्यू एच माइनस क्यू एल। तो इसका सी ओ पी, रेफ्रिजरेटर में हम लोग सी ओ पी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालते हैं। सी ओ पी होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेटर में डिजायर इफेक्ट होता है क्यू वाले रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। यहाँ से हम लोग हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और यहाँ पे सराउंडिंग से लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये हमारा डिजायर इफेक्ट हो गया, जिसको हम लोग रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर होगा सी ओ पी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट यहाँ पे है क्यू एल। तो यह आ जाएगा क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल। और एक एक्सप्रेशन भी रेफ्रिजरेटर का सी ओ पी क्यू एल अपॉन क्यू एच माइनस क्यू एल, ये एक्सप्रेशन भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों साइकिल के लिए वैलिड है। वैलिड फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल साइकिल। और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट का डेफिनेशन देख लेते हैं।
रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन इट एट लोअर टेम्परेचर। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वो अमाउंट ऑफ हीट होता है जो हम लोग स्टोरेज स्पेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको लोअर टेम्परेचर पे मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं हीट पंप। हीट पंप इज ए डिवाइस विच मेंटेन हायर टेम्परेचर देन सराउंडिंग। हीट पंप एक ऐसा डिवाइस होता है जो सराउंडिंग से हायर टेम्परेचर मेंटेन करता है। तो हीट पंप का एक डायग्राम है। हीट पंप भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है, यानी कि हायर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सराउंडिंग से हम लोग को बाहर से वर्क इनपुट देना होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग वर्क इनपुट प्रोवाइड कराएंगे। तो ये भी वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, तो इसको इस साइकिल को भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को हीट इनपुट दे रहा है। और यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट जो होगा वो ये वाला होगा हीटिंग इफेक्ट, यानी कि इस टेम्परेचर में हीट को ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का डिजायर जो इफेक्ट होगा वो QH हो जाएगा। तो इस साइकिल में हम लोग फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा समेसन ऑफ Q इक्वल टू समेसन ऑफ W। ये QL माइनस QH इक्वल टू माइनस WN, यहाँ से WIN आएगा QH माइनस QL। COP इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, तो ये आएगा हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। और COP ऑफ हीट पंप हो जाएगा हीटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट इक्वल टू QH अपॉन QH माइनस QL। और ये एक्सप्रेशन भी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों साइकिल के लिए वैलिड है।